हाँ भाई, हमारे देश में बैठे वो सेकुलरिज्म के ठेकेदार कहाँ हैं जिन्हें हिंदू खतरे में है एक पॉलिटिकल एजेंडा लगता है। बांग्लादेश में हुई घटना के ऊपर उनका कोई बयान देखने को नहीं मिला। साथियों, आप सभी बांग्लादेश में जानते हैं कैसे एक निर्दोष हिंदू की पहले तो लातों से कूच कूच कर उसे उसकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद भी इनका मन नहीं भरता है तो उसके बाद उसे पेड़ पे लटकाया जाता है, उसके ऊपर तेल छिड़का जाता है और उसे जला दिया जाता है। आप सोच सकते हैं ये लोग कैसी हिंसावृत्त मानसिकता के लोग हैं, ये खास समुदाय के लोग, और किस नारे को बोल के वो काम किया जाता है। वो नारा मैं यहाँ नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि ऐसा गंदा नारा मैं नहीं बोल सकता जिससे एक निर्दोष हिंदू की हत्या हुई है। अब साथियों, सवाल ये उठता है कि जो आजकल हमारे देश में सेकुलर हिंदुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, उनसे मेरा बस एक ही सवाल है और एक ही बात कहना चाहूँगा कि जब तक यहाँ पे हिंदू बहुसंख्यक है तब तक ही आपका ये सेकुलर हिंदू होने का ढोंग नौटंकी चलता रहेगा। जिस दिन यहाँ पे हिंदू बहुसंख्यक नहीं रहेगा उस दिन आपका सारा संविधान, सारी अभिव्यक्ति की आज़ादी, सारी व्यक्ति की स्वतंत्रता सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगी और सिर्फ एक किताब से ही देश चलने लगेगा। और जो उस विचार को, जो उस किताब को नहीं मानेगा, उसकी यही हश्र होगी जो बांग्लादेश में हुआ है। साथियों, दुख की बात यह है कि अभी आप लोगों ने सुना होगा ऑस्ट्रेलिया के एक बीच पे निर्दोष यहूदियों की हत्या कर दी गई थी उनके त्यौहार पर्व को मनाने के दौरान। लेकिन साथियों, पूरा यहूदी समुदाय, पूरा इजराइल उनके पीछे खड़ा हो गया था एक तरीके से बैकबोन की तरह, और जिसने बंदूकें छीन के कुछ यहूदियों की जान भी बचाई थी उसे पुरस्कृत भी किया था एक यहूदी ने ही। और साथियों, हमारे देश में क्या हो रहा है, बांग्लादेश की घटना के ऊपर चुप्पी साधी हुई है लोगों ने। अभी किसी क्रिश्चियन के साथ हुआ रहता तो पूरा विश्व मीडिया एक तरीके से उसके पीछे खड़ा हो जाता, पूरा क्रिश्चियन समुदाय खड़ा हो जाता। अभी किसी मुस्लिम के साथ हुआ होता तो जितनी भी विश्व में मुस्लिम की कंट्री है सभी उसके पीछे खड़ी हो जाती। लेकिन चूंकि मामला एक हिंदू का है तो हम क्या उम्मीद करें पूरे विश्व से। हम एकमात्र ऐसे देश हैं जहाँ पे हिंदू सबसे ज़्यादा रहते हैं। यहाँ से अगर आवाज़ें नहीं आएंगी तो फिर पूरे विश्व से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। हम ये जानते हैं हमारे लिए कोई आवाज़ उठाने नहीं आएगा, हमें खुद अपने लिए आवाज़ उठाना है। ये जानते हुए भी हम अपने लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं। और यहाँ के जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो बहुत ज़्यादा पढ़ लिख लेते हैं, जो बहुत इंटेलेक्चुअल हो जाते हैं, वो सेकुलर हो जाते हैं। उनको फिर अपने समुदाय से मतलब नहीं रहता है। उन्हें तभी पता चलेगा जब ऐसे सोच वाले लोग अपने देश पे हावी होने लगेंगे। और क्या हावी होने लगेंगे, आप लोगों के सामने जम्मू कश्मीर का बहुत ही अच्छा उदाहरण है और अभी हाल में पश्चिम बंगाल का उदाहरण है। कैसे वहाँ पे आए दिन हिंदुओं की लिंचिंग की जा रही है। ये लोग कहते हैं मुस्लिमों की लिंचिंग हो रही है भड़काने के लिए, लेकिन वास्तविकता क्या हो रहा है, जो यहाँ पे बहुसंख्यक है वही यहाँ पे मारा जा रहा है। तो साथियों, अभी ये जगने का समय है और क्या किया जा सकता है। ऐसे लोग, जितने भी रेडिकल लोग हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं, इनका मुखौटा पहचानिए जो कि एक सिर्फ खास समुदाय के ऊपर जब आक्रमण होता है तभी आते हैं, और कैसे समाज में भेद उत्पन्न किया जा सकता है, कैसे हिंसा भड़काई जा सकती है, उसी के ताक में ये लोग हमेशा रहते हैं। ऐसे लोगों को चुन चुन के बाइकआउट करिए। और बांग्लादेश में जो घटना हुई है, मैं उम्मीद करूंगा भारत सरकार से कि जितने भी बांग्लादेश में हिंदू हैं उनके लिए सबसे पहले बॉर्डर खोला जाए, क्योंकि वह वहाँ पे असुरक्षित हैं। पाकिस्तान में आए दिन ये हो रहा है, बांग्लादेश में आए दिन ये हो रहा है, हिंदू कहाँ जाएगा। लोग एनआरसी का विरोध कर रहे थे और उसमें जब कहा गया कि जितने भी माइनॉरिटी के लोग हैं बांग्लादेश पाकिस्तान में वो भारत आ सकते हैं तो बहुत हू हल्ला हुआ था। अब बताइए वहाँ पे हिंदू कैसे रह सकता है जब आए दिन ऐसे पेड़ पे लटका के जला दिया जाएगा। तो क्या किसी देश में कोई समुदाय ऐसे रह सकता है। जितने ये सेकुलरिज्म के ढोंगी बनते हैं, और अभी हाल ही में धुरंधर पिक्चर भी आई, उसमें भी कहा गया है कि भारत का असली खतरा, भारत का असली दुश्मन भारत में ही बैठे लोग हैं कुछ, वही भारत के असली दुश्मन है। पाकिस्तान या बांग्लादेश हो गया, ये सब तो दूसरे नंबर पे आते हैं। तो पहले अपने देश में बैठे ऐसे लोगों को चिन्हित करिए कि जो इस देश का खा के इस देश का ही नुकसान कर रहे हैं, इस देश को ही दीमक की तरह अंदर से खोखला कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का बाइकआउट करना सबसे पहले जरूरी है। ऐसे लोग आइडियल नहीं होने चाहिए हमारे, जो कि एक खास समुदाय को जब कोई दिक्कत हो तभी आके आवाज़ उठाएं। और हिंदू, इनके लिए तो कोई धर्म ही नहीं है। हिंदू के ऊपर चाहे कुछ भी हो, बांग्लादेश में कुछ भी हो, पाकिस्तान में कुछ भी हो, ये सन्न मार के चुप मार के बैठे रहेंगे और इंतजार करेंगे कब मुस्लिम के साथ हो और कैसे यहाँ पे धर्मों के आधार पर लड़ाया जा सके। तो इसलिए अब ये समय आ गया है कि हम ऐसी घटनाओं के ऊपर मौन मार के बैठे ना रहें, इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार इस पर कुछ कड़ा एक्शन लेगी जो बांग्लादेश में हो रहा है।